हेलो दोस्तों। आज राज फैमिली के ऊपर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि माँ बाप ने क्या संस्कार नहीं देखा, क्या कौन यहाँ पे इस घर में छोटा है कि बड़ा, कुछ पता नहीं चलता। छोटे भी उठ करके बड़े के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, बड़े भी छोटों को इज्जत नहीं देते, प्यार इस घर में प्यार ही नहीं। और इन्होंने ही ये शुरू किया है कि हमारे घर में कंट्रोवर्सी होते रहे। इस फैमिली को कंट्रोवर्सी का नाम लोग दे रहे हैं। अगर कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा है तो लोग इनके ब्लॉग को देखना पसंद नहीं करते। नॉर्मली अगर कुछ हो भाई भाई के बीच में, भाभी सास के बीच में, सास और बहू के बीच में, तो ही उनका ब्लॉग लोग देखना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये स्वाद जो है ऑडियंस के मुंह में दे दिया है कि ऑडियंस भी अब इनको लड़ता हुआ देखना चाहते हैं, भाई भाई को या देवर को या देवर देवरानी को, सास बहू को। तो इन्होंने ही ये सब शुरू किया है। इसीलिए वजह से लोग इनके ब्लॉग्स को, कंट्रोवर्सी ब्लॉग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सचिन मोदी साहब ने अम्बाला वाले घर में जा चुके हैं। इनके जाते ही लोग इनके पीछे सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं कि ये अपने ससुराल में अपने बेटे होने का फर्ज अदा नहीं करते। अपने मायके में भी सचिन अपने माँ के पास भी उतना नहीं रुकते, खाली भागते रहते, इधर उधर जाते रहते हैं। तो देखिए, ये एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, इनको अलग अलग इवेंट में भी जाना पड़ता है, इनका बिजनेस भी है। इसी वजह से इसका मतलब ये नहीं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये लोग भाग रहे हैं। जितना दिन 15 दिन रहना पड़ता है, आते हैं रहते हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, इतना अपने बिजनेस को भी देख रहे हैं, यूट्यूब को भी हैंडल कर रहे हैं। तो आप लोग समझना चाहिए आप लोग को। ऐसे में प्रिंस भी आजकल रंजना के साथ ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, इसलिए इनको भी नेगेटिव कमेंट का ट्रोल होना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं नेगेटिव इनडायरेक्टली प्रिंस भी ये कर रहा है कि मैं भी चाहूँ तो वो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, हमें लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं देखते हैं, वो लोग ही परिवार का हिस्सा है। ऐसे इनडायरेक्टली प्रिंस भी बहुत कमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से बड़े बेटे को तो लोगों ने टारगेट ही किया था, सचिन को, अभी प्रिंस को भी लोग टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि शादी से पहले प्रिंस जैसे बोलते थे कि मैं तो अपनी माँ की परछाई हूँ, मैं जैसा मेरी माँ वैसे ही करूंगा, मेरी माँ जहाँ होगी मैं वहाँ रहूंगा। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला। प्रिंस कहीं और अपनी वाइफ के साथ, अपनी वाइफ की साथ कदम से कदम मिला रहे हैं रंजना के साथ। ऐसा लगता है प्रिंस बात भी कर रहा है तो रंजना की बातें उनकी जबान पर चढ़ी हुई, ऐसा लगता है रंजना जो बोलती है वैसा करते हैं। तो उनकी माँ की बात कहाँ नहीं मानने पर बेटे और माँ बेटे में मनमुटाव होने को दिख रहा है, जो कि दिख भी रहा है, कितने दूर हो चुका है। प्रिंस के ब्लॉग में उनकी मम्मी थोड़ी सी बहुत दिखाई देती है, जहाँ हर कदम पर माँ बेटी की ब्लॉग आया करती थी, यहाँ थोड़ी बहुत झलक दिख जाती है। और उनकी मॉम अप्सरा के मॉम के ब्लॉग में भी प्रिंस की झलक ही नहीं दिखती। ऐसे में माँ बेटे के बीच में 1 साल की शादी हुआ, अभी इनको एनिवर्सरी भी नहीं हुई है, माँ बेटे में इतना दूरी आ गई, तो ये परिवार कैसे चलेगा समझ में नहीं आता। इनके फैमिली को कंट्रोवर्सी बस रह गया है। और कहीं के ननद को भी टारगेट किया जाता है। अगर घर में बहू और सास के बीच में कुछ हो तो बोलते हैं कि ननद सिखा रही है, वहाँ से बेंगलोर में बैठ करके पूजा सिखा रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं? हो सकता है इनकी खुद की मेंटालिटी हो, खुद की थॉट्स हो। तो ऐसे में किसी और को बाहर से ला करके खींचकर उसको टारगेट करना बेकार है। पहले क्योंकि ये लोग बच्चे तो है नहीं कि कोई सिखा देगा तो कुछ भी बोल देंगे, तो हमेशा पूजा को टारगेट करना बेकार है, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी ये लोग नया जनरेशन है और इसी वजह से पुराने जनरेशन और नए जनरेशन के बीच में टक्कर हो रहा है। हो सकता है मम्मी बहुत एस्केप्ट कर रही है अपनी बहुओं से कि मैं जैसे कर रही थी 5 बजे उठ करके ससुर को चाय देना, रात के बर्तन खत्म करने के बाद ही सब कुछ काम खत्म करने के बाद रात के 12 बजे का सोना, तो बहुत एस्केप्ट कर रही है। इस वजह से उनकी बहुओं उनसे खरी नहीं उतर पा रही उनकी उम्मीदों पर। इस वजह से इनके बीच में मनमुटाव हो रहा है। तो देखिए, मनीषा भी इन्फ्लुएंसर है और रंजना भी इन्फ्लुएंसर है। ऐसे में इनको भी समय देना पड़ेगा अपने करियर को भी। फिर भी ये लोग बहू का फर्ज बहुत अच्छे से अदा कर रहे हैं। फिर भी इनको अच्छे से समझना होगा कि ये लोग पुराने ज़माने के बहू भी नहीं है, ये लोग काम भी करते हैं सोशल मीडिया में। तो इनको भी थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा अपने करियर को। तो इनको थोड़ा सा समझना होगा और ऐसे मुँह फुलाने से नहीं होगा। तो इनको अपने बहुओं को भी समझना चाहिए। सिर्फ बेटों को नहीं, बहुओं को हमेशा दोष आरोप देती रहती है, अरे आपकी बेटे बोल रहे हैं तभी तो बहू ऐसा कर रही है। क्योंकि अगर वो उनको सपोर्ट नहीं करते तो वो लोग यूट्यूब पे इतना आगे नहीं आते। तो मम्मी को भी जो थोड़ा सा समझना चाहिए। ये बस अपनी जिम्मेदारी के ऊपर बस बोझ जैसे लग रहा है मुझे। तो आप लोग को क्या लगता है ऑडियंस, इनका कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाकर रुकेगा? क्योंकि प्रिंस पर राज परिवार का जो कंट्रोवर्सी वो कभी रुकता ही नहीं है, बस चलता रहता है। तो आप लोग अगर ये सब कंट्रोवर्सी देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि सारे ब्लॉगिंग चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।